हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण में कहानी लेखन सीखेंगे। कहानी कैसे लिखते हैं, चलिए देखते हैं। कहानी लेखन। कहानी का नाम सुनते ही दादी नानी की याद आ जाती है। पुराने जमाने से लेकर आज तक बच्चों को कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता है। कहानी सुनना जितना मजेदार होता है, उतना ही मजेदार कहानी को लिखना भी होता है। कहानी लेखन एक कला है। कहानी को लिखना एक तरह की कला है। भाषा सीखने का एक उत्तम माध्यम है, एक अच्छा माध्यम है। अगर हमें हिंदी भाषा को अच्छी तरह से लिखना सीखना है तो कहानी उसका एक उत्तम माध्यम भी है। हमने पिछली कक्षाओं में चित्रों के माध्यम से और शब्द संकेतों के माध्यम से कहानी लिखना सीखा था। आज हम फिर से एक बार कहानी लेखन को दोहराते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कहानी लिखी जाती है। कहानी को किस तरह से लिखा जाता है? रूपरेखा के आधार पर कहानी लेखन। अगर हमें उसकी रूपरेखा दी हुई है तो हम उसके आधार पर कहानी लिख सकते हैं। संकेतों के आधार पर कहानी लेखन। कुछ संकेत दिए हुए हैं। शीर्षक के आधार पर, अगर हमें कहानी का शीर्षक दिया हुआ हो तो हम उसके आधार पर कहानी लिख सकते हैं। अधूरी कहानी को पूरी करो। अगर हमें आधी कहानी दी हुई हो तो उसे हमें अपनी कल्पना से पूरा करना होता है। चित्रों के आधार पर कहानी लेखन। इसे आप भली भांति जानते हैं कि चित्र दिए हुए हैं और उसके आधार पर हमें कहानी लेखन लिखना होता है। तो हम एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ हमें कुछ संकेत शब्द दिए हुए हैं, इनके आधार पर हमें कहानी लिखनी है। संकेत शब्द क्या हैं? किसान, सूखी धरती पर हल चलाना, एक व्यक्ति, समझाना, किसान का उसे सूर्य की ओर इशारा करना, सूर्य का काम नहीं छोड़ना, काले बादल, बारिश, प्रसन्न किसान। तो इस तरह से हमें यहाँ पे कुछ संकेत शब्द दिए हुए हैं जिनके आधार पर हमें कहानी लिखनी है। सबसे पहले जरूरी बात कि कहानी का हमें शीर्षक लिखना होता है, यानी कि उसका नाम लिखना होता है। कहानी का शीर्षक लिखने के बाद कहानी को लिखना है क्रम से। क्रमबद्ध हमें कहानी हमेशा क्रम से होनी चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए और अंत में हमें उससे शिक्षा क्या मिली वो लिखना है। सीख यानी कि शिक्षा, उस कहानी से हमें क्या सीख मिली वह हमें लिखना होता है। तो इन संकेत शब्दों के आधार पर हम कैसे कहानी लिखेंगे, चलिए देखते हैं। पहले हम लिखेंगे शीर्षक, मेहनती किसान। कहानी इस तरह से शुरू होगी। महाराष्ट्र के एक गांव में लगातार 3 वर्ष तक बारिश न होने के कारण भयंकर सूखा पड़ा। मतलब वहां बारिश नहीं हुई थी तो अकाल पड़ गया था, सूखा पड़ गया था, सभी खेत सूख गए थे। गांव के सभी लोग परेशान थे, लेकिन रामदेव रोज सुबह अपने खेतों में हल चलाने पहुंच जाता। रामदेव एक किसान है जो रोज अपने खेतों में हल चलाने पहुंच जाता। एक दिन उसके पड़ोसी ने उसे समझाते हुए कहा, भाई भला सूखी धरती पर हल चलाने से क्या लाभ? उसके पड़ोसी ने उसे समझाया कि धरती तो सूख गई है, तो इस पर हल चलाने से क्या लाभ होगा? रामदेव ने आसमान में सूरज की ओर इशारा करते हुए जवाब दिया, भाई जब सूरज अपना काम नहीं छोड़ता तो भला मैं अपना काम क्यों छोड़ूं? जब पड़ोसी ने उससे कहा कि इस सूखी धरती पर हल क्यों चलाते हो, तो रामदेव ने क्या उत्तर दिया? सूरज की ओर इशारा करते हुए कहा कि जब सूरज अपना काम नहीं छोड़ता तो भला मैं अपना काम क्यों छोड़ूं?
रामदेव की बात मानो सूरज ने सुन ली। थोड़ी ही देर बाद आसमान में बादल छा गए, बिजली चमकने लगी और छोटी छोटी बूंदें बरसने लगी। पड़ोसी बोल उठा, तुम्हारे आत्मविश्वास, धैर्य और परिश्रम ने भगवान को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। उन दोनों के साथ साथ पूरा गांव खुशी से नाचने लगा। मतलब किसान ने मेहनत करना नहीं छोड़ा, तो भगवान को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ा और बारिश हो उठी। सभी लोग खुशी से नाचने लगे। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा, वह हमें नीचे यहाँ लिखना है। सीख यानी कि शिक्षा। हमें अपना कार्य तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता ना मिले, यानी कि हमें परिश्रम करते रहना चाहिए। तो बच्चों, आपको कहानी समझ में आ गई। तो इस तरह से हमें कहानी लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें शीर्षक लिखना है। कहानी में वाक्य छोटे छोटे लिख सकते हैं। विराम चिन्हों का ध्यान रखना है और अंत में हमें उस कहानी से क्या सीख मिली वह लिखना है। तो बच्चों, अब आपको इन चित्रों को देखकर कहानी लिखना है। ये चित्र देखते ही आप समझ गए ना किसकी कहानी है? बंदर और मगरमच्छ की। उसे एक अच्छा सा शीर्षक देना है, उससे क्या सीख मिली वो लिखना है। आपको पता है सभी ने ये स्टोरी सुन रखी है बंदर और मगरमच्छ की। तो अब आपको ये नोटबुक में स्टोरी लिखना है।